आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, आपकी नियुक्ति हो जाएगी ना, उसके बाद में भी आपको यही लगेगा कि यार ये कोर्स तो मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की फीलिंग है, पाठ्यक्रम अधिक है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे राजस्थान की समस्या है। अच्छा, अगर कोर्स पूर्णता का आभास नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप पूरे कोर्स में से लगभग 70-80% कवर करने वाले जो पार्ट हैं, जैसे साइकोलॉजी कितने परसेंटेज का आप देख लो, 300 का पेपर है, उसमें मनोविज्ञान कितने का है, आईसीटी कितने का है, गणित कितने का है, या आपका सब्जेक्ट कितने का है। अब उसमें देख लो कि 70-80% जो पोर्शन तैयार कर रहा है, उस पोर्शन को आप बढ़िया तरीके से देखना शुरू कर दो और उस पोर्शन को आप रेगुलर रिवीजन करना शुरू कर दो। कैसे किया जा सकता है? जैसे मान लो कि मॉर्निंग की जो शिफ्ट थी, वो मॉर्निंग की शिफ्ट आप दे दो, टीचिंग मेथड को दे दो, साथ में आईसीटी को दे दो, साथ में एजुकेशन सिनेरियो को दे दो, और साथ में आप उसको साइकोलॉजी को दे दो। अब ये पोर्शन दे दिया, अब आप अगर इसको देखोगे ये कितने परसेंटेज योगदान दे रहा है आपके सिलेबस में, पता चल जाएगा। तो ये पोर्शन सुबह सुबह पूरा टाइम उसको दो, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे दे दीजिए। उसके बाद में जब दिन का समय आता है, अब आफ्टरनून का जो समय आएगा, तो आफ्टरनून में आप राजस्थान जीके को पूरा टाइम दे दो, राजस्थान जनरल स्टडी को दे दो। इसमें आप तो इतिहास, भूगोल, जो आपके पोर्शन जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं उसको थोड़ा रेस्ट करवा सकते हो, जो कमज़ोर पोर्शन है उसको और बढ़िया कर सकते हो, जैसे हिस्ट्री है वगैरह है, इन पोर्शन को ठीक किया जा सकता है। इवनिंग का जो सेशन आएगा रात का, उस सेशन में आप अपना सब्जेक्ट को दे दो, जैसे सामाजिक के स्टूडेंट है तो सामाजिक को दे दो, साइंस के है तो साइंस के स्टूडेंट साइंस को दे दो, अगर आप पर्यावरण वगैरह के हैं तो आप सारे पोर्शन साथ में ले लो, गणित वगैरह सारी चीज़ें ले लो। तो ये आपके ऊपर है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हो कि पूरे सिलेबस में से 70-80% ऐसा है जो सिलेबस आपका बहुत बढ़िया है, ठीक है, जिसको आप अच्छे से कर सकते हो। तो कम से कम इस पोर्शन को ऊपर आप ध्यान दीजिए और डेली कम से कम उसका अभ्यास करते जाइए। तो 70-80% बढ़िया हो गया ना, और पीछे का जो 20-25% बचेगा उसको नॉर्मल देख लोगे ना, तो भी आपका स्कोर 65-70% के आसपास आ जाएगा और ये अपने आप में बढ़िया स्कोर माना जाएगा, ठीक है। तो कोर्स का पूर्णता का अगर आभास नहीं होता है तो कोई इश्यू नहीं, आप ज़्यादा लोड ना लें, ये सभी की समस्या। तो समझदारी का काम ये है कि आप सिलेबस को लीजिए, सिलेबस में देखिए कि 70-80% जो आपकी पसंद भी है और कौन सा कवर कर रहा है, उस पोर्शन को अलग कर लीजिए। जैसे मैं होता तो कर लेता, भाई शैक्षणिक परिदृश्य यहाँ से इतने सवाल आने वाले हैं और आईसीटी से इतने आने वाले, उससे इतने वाले हैं, तो ये 80% हो गया, उसको अलग कर लो, उसके ऊपर पूरा ध्यान दो, ठीक है। बाकी के 20% देख लो, उसको थोड़ा थोड़ा कम ध्यान दो। तो थोड़ा सा समझदार आपको होना पड़ेगा और ये आप अपने स्तर पर ही कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से करते जाओ और पीछे आगे के जो 30 दिन है, बिल्कुल 30 दिन है, इसमें एक दिन भी बिगाड़ना मत आप। बीच में कई सामाजिक कार्यक्रम भी आएंगे, शादी या विवाह, सारी चीज़ें हो रहेगी, लेकिन आप इन सारी चीज़ों से बचते हुए एक एक दिन के, एक एक घंटे के महत्व को समझना और ये सारे पोर्शन बढ़िया तरीके से करते जाओ। 30 दिन आगे बचे हुए हैं और कोशिश करो कि इस 30 दिनों में आप एक बार पूरा सिलेबस कर सको, या फिर कम से कम एक बार वापस पढ़ लोगे और थोड़ा थोड़ा और देख लोगे तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है।